हेलो गाइस, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक होंगे। अब चलिए हम लोग सेट वन को देखते हैं कि आप लोग साइंस में से कितने सवाल का जवाब जीके में दे सकते हैं। साथ में इसका क्लियर एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे, क्या कैसे कितना है। तो चलो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्लिक करते हैं। किसी पिन का वेग समरूप कहा जाता है जब ऑप्शन ए वेग का सिर्फ मान नियत रहे, ऑप्शन बी वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ऑप्शन डी वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका चलो करेक्ट आंसर हम लोग चूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बेग का मान और दिशा दोनों नियम। तो इसको क्लिक करते हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। किसी पिन का वेग एक समान तब होगा जब पिन के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर होते हैं। तो आप लोग अगर कितना सही का जवाब जवाब का सवाल दे सकते हैं वो अब जरूर कमेंट करके बताना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक माइक्रोन बराबर है, ऑप्शन ए 100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1000 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 001 मम, ऑप्शन डी 0001 मम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.001 मीटर। तो इसको क्लिक करते हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ -6 m, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स। एक सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मम। एक मीटर इक्वल्स 10 घन मम इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स 0.001 मिलीमीटर्स। हाँ, तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखना। गतिमान वस्तु में होती है, ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा पर क्लिक करते हैं। चलो करेक्ट आंसर। व्याख्या। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा। हाँ, तो अच्छा तरह से यहाँ से समझाया जा रहा है। आप लोग को समझ में आता है क्या नहीं, आप लोग जरूर बताना, ठीक है। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, ऑप्शन ए पवन की दिशा, ऑप्शन बी पवन का वेग, ऑप्शन सी पवन की दाब प्रवणता, ऑप्शन डी पवन की गति एवं बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पवन का वेग। तो क्लिक करते हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग तथा क्षमता दोनों को मापने के लिए किया जाता है। अब चलो 5वां नंबर पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेख में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार, ऑप्शन डी अक्रियता। तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व। तो क्लिक करते हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जड़त्व के कारण ही पिंड अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। ये सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व का माप है। अब चलो 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बल का मात्रक है, ऑप्शन ए किग्रा मी से वर्ग, ऑप्शन बी किग्रा मीट से वर्ग, ऑप्शन सी किग्रा मीट सेकंड, ऑप्शन डी किग्रा मी से वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा बी पर क्लिक करते हैं। आप लोग समझ लिए हैं तो बताना। करेक्ट आंसर। व्याख्या। बल का मात्रक किग्रा मी से वर्ग होता है। बल इक्वल्स द्रव्यमान तारांकन त्वरण। चलो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी दोलन रुक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए होगा। करेक्ट आंसर। व्याख्या। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल t इक्वल्स टू पायल, इसीलिए t अनंत तल। अतः लड़की के खड़े होने पर झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और उसका दोलन काल कम हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, ऑप्शन ए तापक्रम, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का हम लोग का डी। तो डी पर क्लिक करते हैं। चाल होगा। चाल पर हम लोग ध्यान से सुनना है क्या बता रहे हैं इसका एक्सपीरियंस के साथ। करेक्ट आंसर। व्याख्या। टेकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा बताता है। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टेकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। टेकोमीटर यंत्र से वायुयानों या मोटर बोटों की गति मापी जाती है। तो चलो अब हम लोग 9 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। बस बचा 2 हम लोग का क्वेश्चन।
व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऑप्शन ए स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, ऑप्शन बी स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऑप्शन सी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, ऑप्शन डी नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। तो इसका सी पर क्लिक करते हैं, चलो। करेक्ट आंसर। व्याख्या। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार इक्वल्स वास्तविक भार जोड़मा। एक, नीचे आती हुई लिफ्ट में आभासी भार इक्वल्स वास्तविक भार मा। दो, समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि ऊपर जाती लिफ्ट में भार अधिक होता है। पुनः यदि लिफ्ट अचर वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो इक्वल्स 0 या आभासी भार इक्वल्स वास्तविक भार m तारांकन 0 इक्वल्स वास्तविक भार, अर्थात स्थिर वेग से ऊपर जाती लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो। हाँ, तो चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेग माप है, ऑप्शन ए द्रव्यमान का, ऑप्शन बी गति की प्रमात्रा का, ऑप्शन सी वेग का, ऑप्शन डी भार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार डी। तो क्लिक करते हैं और कैसा लगा वो जरूर बताना। करेक्ट आंसर। व्याख्या। आवेश वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। यह आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है। आवेग इक्वल्स बल तारांकन समयांतराल। चूंकि भार गुरुत्वीय बल ही है, अतः सही विकल्प ठीक है।